सभी को नमस्कार। इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग। आज सभी मित्र एक विशेष अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हमारे बचपन के मित्र तिवारी जी, इन्होंने इनकी वैवाहिक वर्षगांठ है। इनके विवाह को आज 37 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में हम सभी बचपन के मित्र सब परिवार यहाँ उपस्थित हुए हैं तिवारी जी को बधाई देने के लिए। इसके पहले कि मैं सभी मित्रों को बारी बारी से परिचय के लिए बुलाऊं, तो सबसे पहले मैं सभी मित्रों की ओर से तिवारी जी को, इनके परिवार को, भाभी जी को, सबको बधाई देता हूं। और सबसे पहले मैं तिवारी जी को और भाभी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो कृपया यहाँ पर आए। तिवारी जी से अनुरोध है कि ये जो 37 वर्ष की यात्रा, इन्होंने सुखद यात्रा जो पूरी की है, इसके कुछ अनुभव हमसे शेयर करेंगे तिवारी जी। सभी सम्मानित मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हमें समय दिया, उपस्थित हुए, बच्चों के साथ आए, धन्यवाद। अब हम माइक अपनी पत्नी को हैंडओवर करेंगे, तो ये 2 शब्द बोलेंगे, बाकी हम तो बोलते ही रहते, चुप होते नहीं हैं। चलिए, आप सब लोगों का मैं भी धन्यवाद ही करूंगी कि आप सब लोग आए और मुझे अच्छा लगा। और इसी तरह से हम लोग मिलते रहे, किसी न किसी के बर्थडे पार्टी या मैरिज एनिवर्सरी, कोई भी किसी भी फंक्शन में, तो अच्छा लगेगा। और आज से 37 साल पहले हम लोगों की शादी हुई। बहुत ही एक मतलब ऐसी शादी हुई थी जिसमें ना इन्होंने मुझे देखा था, ना मैंने इनको देखा था। इस तरह से शादी थी हम लोगों की। जनरली वैसे इतना समय उस समय भी ऐसा नहीं था कि एक दूसरे को कोई देखे नहीं, सबकी देख के हमें लगता है सब लोगों की कोई होगी, लेकिन मेरी ऐसी हुई। और ऊपर से जो सबसे हंसी का या जो भी समझ लीजिए वाकया था, वो ये था कि मेरे भाई, मेरे जीजा जी वगैरह इनको देखने के लिए आए इनके घर, और उसके बाद हम लोगों की शादी तय हो गई। तो अब उस समय का संस्कार ऐसा था कि मैं कभी ये बोल नहीं पाई कि मैं भी देखूं या कुछ, मतलब इस तरह की बात। इन्होंने भी शायद अपने घर में इस तरह की बात कोई नहीं बोली। इनके फैमिली के हम लोग मुझे देखने आए और उसी में इन्होंने भी हाँ कर दी। पर एक दिन मेरे भाई ने बोला कि वैसे तो लड़का सुंदर है, लेकिन उसकी नाक बड़ी है और थोड़ी है नहीं। मतलब इस विशेषता के साथ ये और बोल दिया कि सुंदर है। तो मेरे लिए एक जो टूटी फूटी छवि बन रही थी कि जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है वो ऐसा होगा वैसा होगा, तो उसमें एक ऐसा इजाफा हुआ कि मैं बना ही नहीं पा रही थी कि नाक भी बड़ी है, थोड़ी भी है नहीं, तो वो कैसा सुंदर होगा। अच्छा, एक मिनट भाई, सॉरी। अच्छा, अब तो आपने देख लिया, नहीं, मैं तो 37 साल पहले शादी के टाइम पे देख लिया। और उसके बाद बस परीक्षा हुई, कोई एंगेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, और सीधे शादी हुई। फिर मुलाकात हुई तिवारी जी से, वही देख लिया, नाक भी ठीक है। नाक इज्जतदार होनी चाहिए, नाक का बनाया, नाक होनी चाहिए। भाई को बोलना था ना, मतलब थोड़ी बहुत खट्टी मीठी यादों के साथ 37 साल पार हो गए और हम लोगों का जीवन मतलब खुशी से चलता रहा। 3 बच्चे हैं हमारे, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, बहू है, यहीं पे उपस्थित हैं दोनों। अच्छी वाली फैमिली मिली थी इनके परिवार में, सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, अच्छे लोग थे सब लोग, बहुत अच्छा लगा था। और आज आप लोगों के सामने है 37 साल सालगिरह मना रहे हैं। एक थोड़ी सी तिवारी जी जो ना मेरी खिंचाई बहुत करते हैं हर बात में, तो मैं आज आगे थोड़ी सी ये बताना चाहूँगी। ये हर बात में बोलते हैं कि कुछ भी बोलो, जो जनरली हम लोग बोल देते हैं कि मेरा तो दिमाग खराब हो गया किसी भी बात में, तो ये बोलते दिमाग है तुम्हारे
पास। भाई स्कूटर होगा तभी तो खराब होगा, है नहीं तो खराब क्या होगा। तो आज अपने बताना चाहते हैं कि दिमाग है या नहीं। एक चुटकुला है जो मैं सुनाना चाहूंगी कि एक पति पत्नी बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तो पत्नी ने पति से पूछा कि आप लोगों को तो मरने के बाद भी सुना है अप्सराएं मिलती हैं। तो पति थोड़ा सा कॉलर ऊपर करके बोला, हाँ सो तो है, मिलती तो है। तो पत्नी ने कहा कि अच्छा हम लोग मरेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्वर्ग में? तो उसने कहा कि तुम मरोगे तो तुम्हें लंगूर मिलेगा स्वर्ग में। तो पत्नी बोली, अच्छा इसका मतलब ठाठ तो तुम्हारे हैं, यहाँ भी अप्सरा मिली है और वहाँ भी अप्सरा मिलेगी, मुश्किल तो मेरी है, हमें यहाँ भी लंगूर मिला है और भाई आज तो मतलब मेरी सोच से ऊपर निकल गया सब कुछ। अब पता लग गया कि दिमाग है और हमसे ज्यादा है। ठीक बात है, मतलब हम तो लंगूर के लंगूर ही रह गए। लेकिन एक बात बतानी थी आप सबको कि भाभी जी ने नहीं देखा था, तिवारी जी ने चुपके से देख लिया था। असल में देखने का तो ऐसा था कि इनके जीजा जी पहले आए थे इनके लिए बर ढूंढने। तो जिसके जीजा अपनी शादी के लिए बर ढूंढने आए तो इमेज कैसी बनेगी। और फोटो अपने बैग में रख के लाए तो आप समझो उस लड़के की छवि कैसी बनेगी। जीजा तो देखने जा रहे हैं लड़के को, उनके भाई नहीं जा रहे और फोटो अपनी जेब में रख के ला रहे हैं, तो छवि आप समझ सकते हो कैसी बनेगी। लेकिन वो फोटो हमने देखी और जैसे हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि रही, हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, अच्छा परिवार है, गांव से जुड़े हुए हैं। लेकिन तो जब हमारे बड़े लोग कोई निर्णय ले लेते हैं शादी ब्याह के पारिवारिक संस्कारों के बारे में, तो फिर लड़के का देखने का प्रचलन उस समय उतना नहीं था। तो मेरा जवाब यही था कि इनके भाई ने पूछा कि भाई आप भी देख लो। हमने कहा कि जब मेरे देखने से हमें निर्णय तब भी नहीं बदलना है कितनी भी खराब हो, तो देखने का उपयोग क्या है? अच्छा बुरा जैसा है मेरा ही है। मेरा ही है। तो आज हम समझ गए कि लंगूर के लिए देखना भी बेकार ही था। लंगूर क्या देखता, बदरिया से दूर भाग जाती, लंगूर से वैसे देख के। तो जो बदरिया में रही थी वो भी दूर भाग जाती, देखने से होता क्या। अब हम इनके लिए या सबके लिए, जो हमारी नारी शक्तियां हैं, सबके लिए कविता सुना के अपनी बात को खत्म करेंगे। वास्तव में ये कविता तो इसका नाम है, कविता नहीं है। ये एक पुरुष का धन्यवाद, ये एक पुरुष का धन्यवाद पत्र है उस मातृशक्ति के लिए जो पुरुष की जन्मदाता भी है और उसके जीवन की निर्माता भी है। स्त्री परमात्मा का प्रतिरूप होती है क्योंकि इनकी कोख में ही सृष्टि का सृजन होता है। ये शिक्षा, सभ्यता, संस्कार, संस्कृति का रक्षण, पोषण और संवर्धन करते हैं। इनकी अस्मिता, इनका गौरव हरण का नहीं, इनकी अस्मिता, इनका गौरव हरण का नहीं अपितु वरण का विषय होता है। ये सृष्टि का त्राण नहीं प्राण होती हैं। यही है जो हमारे कष्ट को नष्ट करते हुए हमारे अभीष्ट की पूर्ति में सहायक होती हैं। इसलिए ये शिष्ट भी हैं और इष्ट भी होती हैं। तो एक बार हम समस्त नारी शक्ति को प्रणाम करते हैं, अपनी पत्नी को भी साथ में, और सबको धन्यवाद देते हैं। अब इसी के आगे अब कविता का प्रारंभ होता है, ये इसकी भूमिका है। शक्ति का प्रतिरूप हो मैं हूं एक संकल्प प्रिय, तुम सृजन की महामूर्ति हो और मैं हूं एक प्रकल्प प्रिय। तुम जीवन की जिजीविषा हो, मैं जीवन की आशा हूं, तुम जीवन की भाव मंच में उस पर लिखी भाषा हूं। तुम ही मेरा नेह शास्त्र हो, तुम ही हो जीवन का सार, तुम ही मेरी परम चेतना, तुम ही हो उसका विस्तार। तुम हो मेरा मान प्रिय,
और तुम ही हो अभिमान प्रिय, तुम हो मेरी आन बान और तुम ही हो मेरा प्राण प्रिय। तुम हो जीवन की सुरभि, तुम जीवन का इत्र प्रिय, तुम जीवन का महामंत्र और तुम ही हो मेरी मित्र प्रिय। तुम तन मन से पवित्र हो, तुम ही मेरी सीता हो, तुम हमारे बच्चों की माँ और तुम ही मेरी सुनीता हो। दोस्तों, इन शब्दों के साथ अब मेरे कहने का समय पूरा हो गया है। आप लोगों को सुना दूं। शब्द सरगम हुए हुए ना हुए, शब्द सरगम हुए हुए ना हुए, गम कभी कम हुए हुए ना हुए, आज है तो करीब बैठे, कल हम यहाँ हुए हुए ना हुए। गाना तो मुझे आता नहीं है, पर हम तिवारी जी को यही कहेंगे। 37 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है